हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायनामिक ट्रेडिंग। दोस्तों, प्राइस एक्शन बेसिक टू एडवांस कोर्स का यह दूसरा वीडियो है। आज की वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के सभी एस्पेक्ट में भी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस कोर्स के आने वाले सभी वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे, इसलिए आगे बढ़ने से पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आज आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज के हमारे इस वीडियो के जो है 3 टॉपिक हैं जिनको हम कवर करेंगे। पहला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पर कैसे ड्रा करते हैं। और थर्ड एंड लास्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके ट्रेड में कैसे एंट्री और एग्जिट करते हैं। तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल डायनामिक ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया या जोन होता है जहां से किसी शेयर या सिक्योरिटी के प्राइस पर सबसे ज़्यादा बाइंग या सेलिंग होती है, उसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट एक ऐसा एरिया या जोन होता है जहां से किसी भी शेयर या सिक्योरिटी की प्राइस उस लेवल के नीचे नहीं जाती, क्यों कि वहां पर सबसे अधिक बार्स होते हैं, जो कि एक डिमांड जोन होता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया या जोन होता है जहां से किसी उस शेयर या सिक्योरिटी की प्राइस उस लेवल के ऊपर नहीं जाती, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा सेलर्स होते हैं। एक सप्लाई जोन होता है, इसलिए प्राइस वहाँ से ऊपर नहीं जाती है। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये एग्जांपल है कोटक बैंक का, कि जो मानते हैं कि अभी कोटक बैंक का जो शेयर अभी 1800 रुपये चल रहा है और मुझे लगता है कि जब प्राइस इसकी 1500 रुपये आएगा तो मैं इसे बाई कर लूँगा। मेरे जैसे बहुत सारे बाहर से जो इसे 1500 के लेवल पर बाई कर लेंगे, तब ये 1500 का जो एक लेवल है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में शेयर जो होते हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, और जब बहुत सारे बाहर एक साथ बाइंग करते हैं तो उस शेयर की डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने से प्राइस उसकी ऊपर चली जाती है। जब प्राइस मैंने 1500 पे खरीदा और प्राइस जब 2000 पे पहुंचता है तो मुझे लगता है कि मुझे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और मेरे जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं उनको भी यही लगा। क्यों कि पहले जब प्राइस 2 बार इस लेवल पर आया था, इस लेवल पर, तो प्राइस यहाँ से गिर गया, तो ये 2000 का जो एक लेवल है एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। और जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो ये रेजिस्टेंस की वर्क करेगा, जिससे प्राइस नीचे गिर जाती है, क्यों कि वहाँ से सप्लाई बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब डिमांड सप्लाई से अधिक होती है तो प्राइस बढ़ता है, और जब सप्लाई डिमांड से अधिक होती है तो प्राइस गिरता है। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिंपल वर्जन तो समझ लिया, अब थोड़ा एडवांस भी समझ लेते हैं। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं, यह भी हम इसी एग्जांपल जो कि हमने कोटक बैंक का लिया उसी के एग्जांपल पर समझते हैं। कि जब प्राइस 2000 के लेवल, जो इंपॉर्टेंट लेवल है, उस पर पहुंचती है तो जो सेलर्स है वो अपना शेयर बेच देते हैं, और बहुत सारे बायर्स को लगता है कि प्राइस अभी भी कम है और वो इसके ऊपर अपनी बाइंग स्टार्ट कर दे, जिससे क्या होता है कि ये जो 2000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है इसका ब्रेकआउट होता है और प्राइस इसके ऊपर चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस था पहले 2000 का लेवल, जो एक रेजिस्टेंस था, वो अब एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक उसी तरह से जब प्राइस 1500 के लेवल टूटता है, प्राइस तोड़ती है, और प्राइस दोबारा जब इस लेवल के पास आता है इस तरीके से, तो ये जो 1500 का लेवल पहले जो सपोर्ट का काम करता था वो अब एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पर कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करने से पहले हमें चार्ट पर स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करते याद होना चाहिए, क्योंकि स्विंग वो पॉइंट या जोन होता है जहाँ से प्राइस रिवर्सल करती है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा है, ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है, और ये एक स्विंग हाई है। इस तरीके से स्विंग को अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, स्विंग को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें पहले क्या करना है, 15 मिनट का जो कैंडल होता है चार्ट का, उस 15 मिनट कैंडल के हाई को हमें रेक्टेंगल टूल से मार्क करना है, और इसके लो को मार्क कर लिया। 15 मिनट का जो कैंडल होता है वो हाई और लो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। अब देख, हमको यहाँ पर एक स्विंग हाई देखा, ये आप स्विंग हुआ यहाँ पर, यहाँ से स्विंग हाई है तो इसको हम मार्क करेंगे, और यहाँ से इस स्विंग को मार्क करा। आपने देखा कि जैसे प्राइस इसके ऊपर गया, इस स्विंग के पास आता है, और प्राइस ने जैसे इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करता है, तो आपने देखा होगा कि प्राइस इस
जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ इसने रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट लिया इसका, दोबारा प्राइस यहाँ आया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट यहाँ लिया और प्राइस इस तरीके से ऊपर गया। तो आपने देखा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पावर कैसा होता है, कि किस तरीके से प्राइस या मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है रिस्पेक्ट करता है इस तरीके से। तो यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पावर, जो आपको मैंने चार्ट पर बताया। और आपने देखा कि यहाँ पर जो प्राइस गया इसके ऊपर, तो यहाँ एक जो पहले रेजिस्टेंस की तरह था, रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, फिर प्राइस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, दोबारा प्राइस इसके पास आया, इस लेवल के पास आया यहाँ पर, और प्राइस यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, और जो पहले जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमें चार्ट पर ड्रा करना है, और ये आपके समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो पावर होता है वो कैसा होता है, किस तरीके से मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करके ट्रेड में किस तरीके से एंट्री और एग्जिट करना है। तो मैं आपको इसको बताने से पहले ये समझाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। पहली है हैमर कैंडल, दूसरा है बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ये वाला, और ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, एंड ये है इन्वर्सन हैमर। एक और कैंडल होती है जो इस तरीके से बनता है, उसको शूटिंग स्टार कहते हैं। ये जो कैंडल है ये, और ये वाली कैंडल जो होती है ये हमेशा जो है टॉप पर बनता है, और ये वाली कैंडल जो है ये हमेशा बॉटम पर बनती है। तो इस तरीके हमें कैंडल को आइडेंटिफाई करना है, उसी के बेस पर हमें एंट्री और एग्जिट लेना है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। पहले जो हम बाइस पोजीशन के लिए देखते हैं कि देखिए आप यहाँ पर ये पहले ड्रा कर रखा मैंने, एक सपोर्ट एरिया है और ये ऊपर जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक हैमर कैंडल दिख रही होगी आपको, हमें इस हैमर कैंडल का हाई के ऊपर हमें एंट्री लेना है, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना, और टारगेट हमारा 1:2 के हिसाब से हो जाएगा। अब हम बाई के लिए बताते हैं आपको सेल्फ के लिए, कि जैसे आप देखो यहाँ पर एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है। पहली वाली कैंडल रेड ग्रीन कैंडल है, दूसरी वाली कैंडल एक बड़ी ग्रीन बनी, जो इस कैंडल को पूरी तरह से उसने इंगल्फ कर लिया, उसको बोलते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और इसके हाई या जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन होता है उसको हमें स्टॉप लॉस लगाना, और हमारा जो एंट्री होता है इस कैंडल का लो पे हमारी एंट्री, और टारगेट हमारा वही अपने रिस्क रिवार्ड के बाद से आप टारगेट ले सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आप इसमें एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी कैंडलस्टिक पैटर्न का इन डिटेल वीडियो है, आप वहां से जा करके देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।